एक बहुत बड़े राजा का साम्राज्य हुआ करता था। ठीक है, उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था। उस साम्राज्य में एक इंसान रहता था। तो उसके बारे में ये बोला जाता था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मनहूस इंसान है, कि जब ये सुबह, अगर कोई सुबह उठ के इसका मुंह देख ले तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, सब मतलब काम उसके बिगड़ जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये बात धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाती है पूरे साम्राज्य में उस राजा के। वो बात राजा तक भी पहुंचती है। राजा कहता है कि भाई इसको कल सुबह मेरे सामने लेके आना, इसका मुंह मैं देखूंगा कल। ठीक, तो उस आदमी को राजा के सामने लाया जाता है। ठीक, जब उस सामने राजा के लाया जाएगा, सुबह सुबह राजा क्या करता है, उसका मुंह देख लेता है, फिर वो आदमी चला जाता है। और उसी टाइम क्या होता है कि एक विरोधी सेना जो होती है राजा की, वो क्या करती है, अटैक कर देती है उसके साम्राज्य पे। ठीक, तो राजा जाता है, पूरा दिन जो है लड़ाई लड़ता है, बिल्कुल भूखा प्यासा, मतलब पानी तक नसीब नहीं होता है, बड़ा परेशान होता है। फिर शाम को जब वो वापस आता है, फिर उसको जो है अगले दिन जब वो दरबार लगाता है तो उसके दरबारी बैठते हो, कहते हैं देखिए राजा साहब, आपने कल उस आदमी का चेहरा देखा था ना, कल आपको पूरा दिन भूख प्यास खाना तक नहीं नसीब हुआ। अब राजा के दिमाग में भी ये बात ठनक जाती है। वो कहता है हाँ यार, बात तो सही है, कल मैंने उसका मुंह देखा और मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। तो उस आदमी को बुलाता है, कहता है कि ये सुनो इधर, मतलब अपने दरबारी को आदेश देता है, कहता है जाओ उसको इधर लेके आओ। वो जाते हैं, उस आदमी को लेके आते हैं और उनसे बोलता है राजा, कहता है कि देखो मैंने कल तुम्हारा मुंह देखा था, तो क्या हुआ था कि मैं पूरा दिन युद्ध में रहा, ना पानी मिला ना खाना मिला, और मैं परेशान रहा, इसलिए मैं तुम्हें फांसी देता हूँ क्योंकि तुम सच में बहुत मनहूस इंसान हो। तो वो पता है आदमी क्या कहता है राजा से, कहता है राजा साहब, आपने मेरा मुंह देखा तो आपको दिन भर खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, आप भूखे प्यासे रहे, लेकिन वही सुबह मैंने आपका भी तो मुंह देखा था, तो आपका मुंह जब मैंने देखा तो मुझे तो फांसी की सजा मिल रही है। तो ये बताइए राजा, सबसे बड़ा मनहूस आप हुए या मैं हुआ? मुझे तो मौत की सजा मिल रही है ना। आपको तो चलो सिर्फ खाना पानी ही नहीं मिला, आप दिन भर लड़ते रहे, बट मैं कितना अभागा हूं कि मैंने आपका चेहरा देखा और आपका चेहरा देख के ही क्या हुआ, मुझे मौत की सजा आज मिल रही है। तो बताइए कि मैं मनहूस हूं कि आप मनहूस हुए? राजा का दिमाग वहीं पे एकदम ठनक जाता है। वो कहता है, उसके मतलब दिमाग एकदम शून्य हो जाता है। कहता है यार ये कितनी मतलब अच्छी बात इसने बोली है। तब राजा को समझ में आता है कि कोई भी इंसान शकल से या किसी को देख लिया, किसी के बारे में परसेप्शन बना लिया, तो वो मनहूस नहीं हो जाता है ना। वो सिचुएशन होती है, परिस्थितियां बनती हैं, तब आदमी की वैसी हालत हो जाती है। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि कभी भी किसी भी इंसान को ना अनलक्की मत बोलो। या मैंने बोलते ना आजकल लोग कि उसका चेहरा देख लिया यार काम खराब हो गया, दिन खराब हो गया, उसको नहीं देखता तो शायद काम बन जाता। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हर इंसान अपने आप में कैपेबल है, सक्षम है। किसके साथ कब क्या हो रहा है तुम्हें नहीं पता ना, तो सबकी परिस्थितियां क्या हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। तो आपको इन चीज़ों पर क्या करना है, ध्यान नहीं देना है, किसी को भी डिमीन नहीं करना है, किसी को लो नहीं फील कराना है। ठीक, तो क्योंकि हमारे समाज में आजकल ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। लोग बोलते हैं कि भाई वो बहुत बेकार आदमी है, उसकी नज़र लग जाती है, उसका मुंह देख लो तो दिन खराब हो जाता है। तो ये कहानी मैंने इसीलिए सुनाई कि वो लोग जो इस तरह के अंधविश्वास में पड़े रहते हैं, अपना फालतू का दिमाग यूज़ करते हैं कि पर्टिकुलर किसी इंसान के एग्जिस्टेंस से उनका दिन खराब हो रहा है, ये बहुत मिथ है, मतलब ये एक बहुत ही नीचे दर्जे की सोच है। तो मेरा कहानी सुनाने का मतलब ही यही था कि जो लोग भी इस कहानी को सुने, इस कहानी से शिक्षा लें, और जो अपने आसपास लोग हैं जिनके बारे में उन्होंने गलत धारणा बना के रखी है, उस चीज़ को ठीक करें। जरूरी थोड़ी है कि हो सकता है तुम्हारे चश्मे पे पानी लगा हो, ओस लगी हो, तुमने चश्मा नहीं साफ किया, तुम्हें लग रहा है कि बाहर सब अंधकार में है, क्या पता तुम्हें चश्मे साफ करने की जरूरत हो, है ना। तो मेरी कहानी सुनाने का बस यही एक मतलब था। इसीलिए जो है मैं हमेशा एक बात बताता हूँ कि देखिए, अगर आप जीवन में कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, तो आप किसी को ब्लेम सीधे नहीं कर सकते हैं तुरंत कि अगर कुछ भी मेरा काम बिगड़ा है तो उसकी वजह से बिगड़ा है। हो सकता है नो डाउट बहुत लोग काम बिगाड़ना भी चाहते हो तुम्हारा, बट मेरा कहने का ये मतलब है कि आप अपने पथ पे अगर ईमानदारी से ऑनेस्ट होकर चलते रहेंगे तो आपका काम नहीं बिगड़ेगा, आपका काम बनेगा ही बनेगा, आज नहीं तो कल बनेगा, उसकी दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको इस कहानी से कुछ शिक्षा मिली होगी और आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने ये कहानी क्यों सुनाई। थैंक यू।